बिरसा मुंडा जनजाति आदिवासी समाज के ही नहीं थे, वो इस देश के प्रधान थे, इस देश के जन के लाडले युवा क्रांतिकारी थे, जिन्होंने धर्म के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, मिशनरियों के खिलाफ भी लड़ी, साहूकारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ी। तभी तो वो 25 साल की उम्र में भगवान हुए। तो हमारी मांग रही है कि हम जनजाति गौरव दिवस क्यों मना रहे? हमें आदिवासी गौरव दिवस मनाना चाहिए, और वो भी राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस मनाने की कल्पना करनी चाहिए, और ये घोषणा करनी चाहिए थी हमारे मुखिया को। लेकिन ठीक है, जो भी वहां से हमको मिला है एक बड़ा संकेत है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के आदिवासियों के लिए, कि आज देश के 12 करोड़ के लगभग के आदिवासी, जिनकी जनसंख्या इस देश में 10% लगभग है, उनको एक बड़ा संदेश गया कि इस देश में कोई सबसे बड़ा व्यक्ति है तो वो भगवान के रूप में पूजा जाने वाला बिरसा मुंडा है। इस देश का बाप बिरसा मुंडा है, और उसको पूजने के लिए देश के मुखिया भी आए। तो आज हमारे गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से, एक वैचारिक मंच के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से, छोटे छोटे मंच के माध्यम से, हम छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से इस मिशन को, इस भारत में आदिवासी बचाओ के मिशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और हमको यही काम करना है भविष्य में, क्योंकि ये समाज की अंतिम पीढ़ी है। ये जो मंच पे बैठा है, ये जो सामने मीटिंग पे बैठे हुए भूखे प्यासे 10-15 दिन से मेहनत कर रहे थे इस कार्यक्रम के लिए, और आज भी अभी शाम के 5 बज रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ से जब आप घर पे जाओगे तो घर वाले पूछेंगे कि काय रे पुऱ्या, काय कार्यक्रम होतलो, नाचणे गाणे गईला की काही दुसरं भी करूया, वाते ढेर का डीजे वागा रोला, काय सापली नाया, काय करसू तू, पोछान जाओ, नाचो गाओ, आखिर दिस डोंडो आई तो करो काय। तो उनको ये मैसेज जाना चाहिए, उनको इस मंच के माध्यम से संदेश जाना चाहिए कि काकी की माई की भाभी की दादा की काका, हम कार्यक्रम 13 बोलला और ये हमारे भगवान होते, बुरिया जी को बुला लेते हैं, वो उनका नाम जी जमीन जो हमारे पास इतनी घड़ी छे ने, तो चेतन को बुला लेते हैं, हम का जे नेताजी आप्या वही भगवान आप ने हिना भगवान जयंती मनावणे देश में प्रधानमंत्री आवलो, हर गांव थी ढेर का मानस बिरला मां भोपाल तक। अब इतने लोग वहां यदि भोपाल में जाते हैं तो हम तो तुम्हारे गांव में मना रहे हैं, और गांव में, जिस गांव में आदिवासी बसता है उसी देश में भारत की आत्मा बसती है, और इस देश की आत्मा आदिवासी है। इस देश की सबसे ज्यादा लड़ाइयां आदिवासियों ने लड़ी है। आपको पढ़ाया जाता है 1857 की क्रांति, लेकिन 1762 के पहले से ही हमारी योद्धाओं ने लड़ाई चालू कर दी थी, और सारी लड़ाई जल जंगल जमीन को लेकर, इस जमीन के लिए, इस पानी के लिए, इस जंगल के लिए, इस पर्यावरण के लिए हमारे आदिवासी क्रांतिकारियों ने सर कटा दिए। लेकिन इतिहास में इनका नाम कैसा लिखा जाता है? 121 साल बाद भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है। टंड्या भील को आज भी क्रिमिनल ट्राइब्स कहते हैं। ये हमको चोर लुटेरा बोलते हैं, डाकू बोलते हैं, ये हमको मारने कूटने वाले लोग बोलते हैं, मर्डरर लोग बोलते हैं, क्रिमिनल लोग बोलते हैं। लेकिन अब तो धीरे धीरे उनको पता चल रहा है, तो जिनको ये क्रिमिनल लोग बोलते थे आज वो अपना बाप मान रहे हैं, और जयंतियां मना रहे हैं, छुट्टी भी घोषित कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति की जयंती मनाई भगवान बिरसा मुंडा की। अभी देखो आने वाले 4 दिसंबर को टंट्या भील की भी शहादत दिवस आ रही है, उसके बाद में जितनी भी फोटो लगी है सबकी बारी बारी से जयंती आ रही है, शहादत दिवस आ रही है, सब पे छुट्टियां घोषित होगी, सबके कार्यक्रम होंगे, सबके शहादत दिवस मनेंगे, और सबके नाम पर यहाँ पर स्मारक बनने चाहिए। यह हमारी विचारधारा होना चाहिए, क्योंकि जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज गुलाम बन जाता है, उसकी आने वाली पीढ़ी संघर्ष नहीं कर पाती है, लड़ नहीं पाती है। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि हमको जानकारी नहीं थी, थोड़े दिन पहले ही पता चला, कुछ सालों पहले ही पता चला। आज देखो 10 साल पहले हमारे इन्हीं लोगों ने ये कार्यक्रम चालू किए थे, इन्हीं लोगों ने कार्यक्रम चालू किया था, ये जयंती मनाना, ये कार्यक्रम करना,
छोटे छोटे कार्यक्रम किए, कोई फेसबुक महापंचायत किया, कोई महासम्मेलन किया, किसी ने किसान महापंचायत की, किसी ने छोटा सा विरोध प्रदर्शन किया, किसी ने आंदोलन किया, कभी थाना घेराव किया, कभी कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ऐसे करके संवैधानिक हक अधिकारों की लड़ाई करते हुए बात करते करते आज हमने वो मिशन खड़ा कर दिया है, वो क्रांति खड़ी कर दी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को जय जोहार बोलना पड़ रहा है, वारुकी भी बोलना पड़ रहा है, राम राम भी बोलना पड़ रहा है, और हमारे जितने भी संबोधन है वो सब बोलने पड़ रहे हैं। ये आप सबकी जीत है, ये हम सबकी जीत है। लेकिन ये जीत यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। सीमा दीदी अभी अभी बोल के गए, हमको कोई जय जोहार बोल देता तो हमको खुश नहीं होना चाहिए। कोई पीला गमछा टांग के कोई भी आ सकता है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। किसी ने लाल डाल दिया, किसी ने नीला डाल दिया, किसी ने पीला डाल दिया, इसमें खुश नहीं होना है। आदिवासियों के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दी, आदिवासियों के नाम पर रेलवे स्टेशन बना दिया, या आदिवासियों के नाम पर कोई छोटा मोटा कॉलेज खोल दिया, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आदिवासियों के नाम पर हमको राज नहीं चाहिए, आदिवासियों का राज चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस रेलवे स्टेशन का नाम कमलावती किया गया, जिस कॉलेज का नाम आदिवासियों के नाम, आदिवासी योद्धाओं के नाम पर रखा जा रहा है, सवाल ये है क्या उस कॉलेज में हमारे लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है? क्या उस हॉस्पिटल में हमारे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है? ये सवाल है, और यही लड़ाई हमारी। अभी पैसा के कानून, पैसा एक्ट 1996, जिसकी परिकल्पना दिलीप सिंह भूरिया ने की थी, उसको लागू करने के लिए घोषणा हो गई है, लागू कर भी दिया है, और साहूकारिता निषेध अधिनियम भी लागू हो गया है। उसके तहत हमारी ग्राम सभा को विधि का बल जो प्राप्त है, हमारी बहन बेटियों के जितने भी साहूकारों के पास में छोटे छोटे जो भी सोना चांदी गिरवी रखे, वो हमको बिना ब्याज के वापस लेना है। यदि किसी का भी सोना चांदी गिरवी रखा वापस नहीं आता है, तो ये जो लड़के बैठे हैं, इनके माध्यम से आप तहसीलदार, कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास जाए, और यदि वो नहीं वापस करता है तो हम आपके साथ में खड़े हैं, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और शिवराज सरकार ने जो आंदोलन, जो कानून पास किया है, वो हमको यहाँ पर लागू करवाना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो साथियों, उसके बाद भी हमारे साथ में भाई चेतन भाई बैठे हैं, और भी साथी बैठे हैं, नारी शक्ति बैठी है, इकवाले दादे के भजन भी सुनते रहना है। इसके बाद राजपुर कार्यक्रम में भी जाना है। तो समय काफी हो चला है, लोग भी थक गए हैं इंतजार करते करते। हमारी भी आदत थोड़ी नेताओं की तरह हो गई है, लेट ही आते हैं, लेकिन तकलीफ है थोड़ी सी, समस्या है हमारी भी समय की, कि 4-5 दिन से बाहर ही चल रहे थे। रात में आए, अभी भी नींद आ रही थी, रास्ते में थोड़ी देर के लिए सो गया था, लेकिन यहाँ जैसे ही आप लोगों के जोश जज्बे को देखा तो नींद उड़ गई मेरी। अभी पानी से मुंह नहीं धोया। तो ये जज्बा आपको बना के रखना है। और यहाँ का जो क्षेत्र लगता है कसरावत तहसील ब्लॉक में, यहीं पे बलकवाड़ा का एक टीआई थाना प्रभारी, लॉकडाउन के दौरान वरुण तिवारी नाम का एक टुच्चा एसआई था, उसने हमारे एक आदिवासी भाई को सरेआम वीडियोग्राफी भी कर रहा है, कोरोना काल में लात मार रहा है, उसको मां बहन की गाली दे रहा है, और वो उसी गांव का हमारा भाई आदिवासी भाई, उसको एक वीडियो पे, एक हमारे मैसेज पे, एक फोन पे लाइन अटैच तो कर दिया है, लेकिन लाइन अटैच करना काफी नहीं है। हमारी मांग है इस मंच के माध्यम से उस वरुण तिवारी को बर्खास्त किया जाए, और बर्खास्त करने के साथ में उसके खिलाफ एट्रोसिटीज के लिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे। और यदि एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा दायर नहीं होता है तो हम ये कसरावत तहसील बंद करवाएंगे, वो क्षेत्र बंद करवाएंगे जहां पर वो अभी पदस्थ है, क्योंकि आदिवासियों के ऊपर उसने अत्याचार किया। वो चाहता था कि वो एक आदिवासी है, एक मजदूर है। साला कोई नेता आता है तो फटाक से दौड़ के जाते, उसको ठंडा पानी पिलाते, बिस्लरी का पानी पिलाते, उनको चिप्स खिलाते, उनको दाना पानी करवाते, अच्छा बढ़िया वीआईपी नाश्ता कराते, काजू बादाम खिलाते एसी में बिठा के। और हमारा आदिवासी भाई जो मजदूरी करने के लिए जा रहा था, उसको उस थानेदार ने, उस एसआई ने बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई गर्मी, जो वर्दी की गर्मी थी, वो एक बेचारे निर्भर आदिवासी पे उतार रहा था। तो दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं,
आज हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, या 5वीं अनुसूची लागू होती है और यहाँ पर ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। यहाँ पर आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार है, यहाँ पर सरकार भी एक व्यक्ति समान है और हमको ये सारी चीजें पता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। और आदिवासियों में डरने वाला खून नहीं होता, लड़ने वाला खून होता है। इसीलिए हम छाके ठोक के जहां वहां पहुंच जाते हैं, आधी रात को जाते हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं आजकल तो शाम को, और इसीलिए हमारी हालत भी टंटिया मामा जैसी दुबली पतली हो रही, वजन दिन ब दिन कम होते जा रहा है। लोग बोलते होंगे, हमारी माता बहने बहुत सारी बेटी भी बोलते होंगे दुख तो पूरी आई ने का यसो जो कहा कि नहर तो सुते देखा ही नहीं ना, हेरो बात चाहरू लगा करके। लेकिन टंटिया मामा भी ऐसा ही था, एक ही आदमी था, दुबला पतला आदमी, 10-10, 15, 20-20 दिन तक खाना नहीं मिलता था। बिरसा मुंडा भी ऐसा ही था, पहले टंटिया भील ने लड़ाई लड़ी, उसने कभी सिर्फ भील की बात नहीं की, वो पूरे आदिवासी समाज के लड़ता था। ये टंटिया भील की कर्म भूमि है, यहाँ की जमीन के 1-1 इंच जमीन का टंटिया भील की देन है। उसके बाद में उसके आंदोलन का आगे बढ़ाया बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने झारखंड का आदमी था, उसने कभी मुंडाओं की बात नहीं की, उसने भी सिर्फ आदिवासी की बात की। और सबसे बड़ी बात, सीमा दीदी बोल रहे थे धर्म की बात, जितने भी आदिवासी समाज के वीर योद्धा रहे हैं, जिनको अभी तक हम जान नहीं पाए, ये फोटो लगी है तो कुछ ही लोग हैं, उन सब ने सिर्फ संस्कृति, सभ्यता, परंपरा की बात की है, आदिवासी समाज की बात की है, किसी धर्म की बात नहीं की। ना कोई हिंदू की बात करता था, न कोई ईसाई की बात करता था, ना कोई मुस्लिम की बात करता था, ना कोई सिख की बात करता था, ना कोई बौद्ध की बात करता था। सब और सब आदिवासी की बात करते थे। और आदिवासी के बैनर तले इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए कि आज हम सब आदिवासियत के नाम पर आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। संविधान में हमको 242 के अंतर्गत हमको भले जनजाति नाम दिया गया है, लेकिन 266-25 के अंतर्गत हमको आदिवासी शब्द को भी जोड़ा गया है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम जनजाति शब्द को संवैधानिक दायरे में लेकर काम करते हैं, लेकिन हमारी मूल पहचान आदिवासी शब्द की है। और आदिवासी जब तक आप इन पाटला, पिथौरा, दिवाली, नवाई पूछते रहोगे, आप गाते डालते रहोगे, तब तक आपकी पहचान बनती रहेगी, बनी रहेगी। नहीं तो आप घर में लाके न 7 फेरे उल्टे घुमा दोगे तो आपका कार्यक्रम भी उल्टा हो जाएगा। आपके आदमी को बाजार में जलाने की अनुमति नहीं मिलेगी, आपके व्यक्ति को एकदम से मंदिर में जाके पूजा करने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन गांव में जब हमारा व्यक्ति आता है तो हमारा ही पटेल, हमारा ही पुजारा, हमारा ही तड़ोरी, ये सब मिलके धार डालने के बाद से पूजा जो चालू करते हैं, उसके बाद गांव का प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी जो भी अपनी मन्नत रहती है पूरी करता है। जिसको मुर्गा काटता है, जिसको बकरे काटना बकरा काटता है। ऐसे करके धार डाल के अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, खतरियों को याद करते हैं, और वो खतरे हमको आज रात को सहयोग करते हैं। आज हमारी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, महीन भाई और हम काफी टाइम से कार्यक्रम में साथ में जाते हैं, स्टेपनी नहीं है, लेकिन गड्ढे में जैसे विकास बह रहे ना आपके क्षेत्र में, इससे ज्यादा विकास बह रहा था बुरहानपुर में। 200 किलोमीटर के रोड, इतने बड़े बड़े गड्ढे, इसी गाड़ी से गए जो इतने नीचे टिक जाती है। लेकिन हमारे खतरियों का आशीर्वाद है, हमारे भगवानों का आशीर्वाद है कि हमारे ऊपर कोई गलत, अभी तक हमारे साथ कोई अगुवानी नहीं हुई, कोई गलत कार्रवाई भी नहीं हुई, हमारे साथ ना लूटपाट हुई। जहां हम जाते हैं आदिवासी समाज के लोग हमारे लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। शाम को तो इतने लोग तैयार रहते हैं खाना खिलाने के लिए, पूछो मत, नाराज हो जाते हैं। नहीं मार्चा नहीं आई होती, हम बात नहीं समझ करके नाराज हो जाते हैं। तो थोड़ी देर मिलना पड़ता है, चाय पानी करके थोड़ा और आगे जाना पड़ता है। तो ये समाज का प्यार है, ये समाज की दुआ है, समाज का सम्मान है, और समाज की दुआओं की बदौलत आज हम जिंदा है। समाज की बदौलत हम लोग आज इस उपलब्धि पर बैठे हैं कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों समय बहुत हो चुका है, हम आपके साथ में हैं। आप जब बुलाओगे, आधी रात को फोन लगाओगे, उस समय फोन नहीं उठा पाए तो दूसरे दिन जरूर वापस लगा लेंगे। लेकिन समाज के बीच में जाति, धर्म, छोटी छोटी चीजें, पार्टियों के नाम पर लड़ाई झगड़े बंद कर दो, क्योंकि ये चीजें होती रहेगी तो समाज बढ़ता रहेगा, और समाज बढ़ता रहेगा तो दूसरों का राज चलता रहेगा। और जब तक राज दूसरों का रहेगा, आपका समाज जो मालिक बोलते हैं ना, मालिक नहीं रहेगा।
मुर्गे को देखा है सब, मुर्गा सब जानते हैं ना। अभी शाम को जाके सब काटेंगे, छोटी दिवाली चल रही है, सुबह बहुत सारे झपले पे काट दिए होंगे, कुछ लोगों ने बाप देव पे काट दिए होंगे। तो सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा बलि किसकी दी जाती है बताओ मैं? मुर्गे की। और मुर्गा क्या करता है? सुबह सुबह 5 बजे भाग देता है, वासे की निवासी कुकड़ू को कह देते 5 बजे अपने वाला समझी जाए उठ जाए। अब वो क्या काम कर रहा है? समाज को जगाने का काम कर रहा है, उस परिवार को जगाने का काम कर रहा है एक मुर्गा। सुबह 5 बजे वो भाग दे देता है, वास देता है, तो उस परिवार में उस मोहल्ले के लोग जाग जाते हैं। 5 वाजगी हसे 4-5 वाजगी वेगो तो ही जो तो चल रहे पानी देने जानो छे, रात लाइट नहीं आई रही। तो जो जगाता है इस समाज को, उसी समाज की सबसे ज्यादा बलि दी जाती है, उसे व्यक्ति की बलि दी जाती है। तो हम भी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, हमारी बलि दी जा रही है। हम छाती ठोक के खड़े हैं और सबसे आगे खड़े हैं, फ्रंट पर खड़े हैं, इस्तीफा जेब में लेकर खड़े हैं। वो इसलिए है कि हम बलिदान देने के लिए तैयार है। बिरसा मुंडा ने समझौता नहीं किया, घंटा भील ने समझौता नहीं किया, ख्वाजा नायक ने नहीं किया, राघोजी भागरे ने नहीं किया, बाबा साहब ने समझौता नहीं किया। उसके 4-4 बेटे मर गए थे, कफन नहीं था उसके बच्चों को उड़ाने के लिए, लेकिन किसी ने समझौता नहीं किया। और यदि हम नौकरी के आगे समझौता कर लेंगे तो सोच लो इस समाज के लिए कौन लड़ेगा रे भाई? कौन बच्चा जो बोलेगा, इनकी आवाज उठाएगा? वरुण तिवारी जैसे हजारों टीआई है जो हमारे लोगों को सरेआम मारते हैं, वो तो एक वीडियो वायरल हो गया। नहीं तो बिस्तान में देखो, खेरकुंडी के एक हमारे आदिवासी भील भाई को कस्टडी में मार दिया पुलिस वाले ने। मंदाता में भी वही हुआ। आज भी मध्य प्रदेश की जेल में 10,000 से ज्यादा आदिवासी कैदी आदिवासी पड़े हुए हैं, जिनकी सुनवाई नहीं है। बहुत बड़े बड़े केस चल रहे हैं भाई। मैं ऐसे डाटा बताने जाऊंगा तो आपको समझ में कम आने लगेगा, समय ज्यादा हो गया है और आपका भी दिल खोल उठेगा, खून खोल उठेगा, और रात में शायद आपको भी नींद नहीं आएगी, और रात में कहीं आप टंटिया भेल जैसे तीर कमान लेके रात में नहीं निकल पड़ो। तो इसलिए ज्यादा भी भड़काना भी अच्छा नहीं, चमकाना भी अच्छा नहीं। जितनी जानकारी देना चाह रहा था मैं कोशिश कर रहा था कि दे दूं, समय ज्यादा हो चुका है, उसके बाद भी बहुत सारे वक्त है, आपको उनको सुनना है। कार्यक्रम बकायदा जितने लोग लास्ट में बैठते हैं वही समापन करते हैं, इसलिए अंतिम योद्धा आप ही हो। जितने भी कार्य अभी हमारे वक्ता बैठे हैं उनको सुन के जाए, बस यही मैसेज था मेरा, यही संदेश था। जाते जाते नारे लगा दूं, लगा दो। बिरसा मुंडा कोड़े बिरसा मुंडा कोड़े।